माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ बड़ी अच्छी जोड़ी आपकी रही, लेकिन आज आप अलग नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने खुद को कहा उनको सत्ता प्यारा हो गया है, वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए बाबा जी का तलवा चाट रहे हैं, बाबा जी के यहाँ ससाक दंडवत ले रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि जाकर के आप पार्टी बना करके समाज की लड़ाई लड़िए। तब हम लोगों ने, हम तमाम नेताओं ने, हमारे साथ डॉक्टर बलिराज जी जैसे राजभर, राम दुलारे राजभर जैसे लोग, हरिहर राजभर जैसे लोग, बृजेश राजभर जैसे लोग, अरविंद राजभर जैसे लोग, मनोज राजभर जैसे लोग, तमाम नेताओं ने इस्तीफा दे करके सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का झंडा पकड़ा और नेताओं ने कहा इस लड़ाई को मंजिल तक आपको पहुंचाना है और जब आपका संगठन मजबूत होगा तो कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। हमने भी कहा कि एकदम यस, ये बात जो कह रहे हैं वो 100% सही है। हमारे सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी से कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा, कोई पूंजीपति और माफिया गुंडा अपराधी चुनाव नहीं लड़ेगा। भारतीय समाज पार्टी जिसके मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी रहे, अब आपने स्वाभिमान पार्टी रख दिया है, कभी वो भाजपा में कभी इधर उधर भटक, क्या आप भी ऐसा करेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी का कोई अस्तित्व नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी का अस्तित्व होता तो सबसे पहले जो मानवर कांसी राम जी ने एक नारा दिया था कि भौर चमार एक ही होता है, भौर से चमार को अलग किए। इसके बाद आपने देखा होगा 2017 में इन्होंने भाजपा से गठबंधन किया। भाजपा के मूल वोटर ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार और बनिया है। इन्होंने भाजपा के मूल वोटरों को जूता लेकर के दौड़ाने की बात कही, उन लोगों को गाली फक्कड़ देते हुए ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार बनिया से भी राजभर को दुश्मन बना दिया। 2022 में समाजवादी पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया। यादों से दोस्ती जब समाज के नौजवानों का, समाज के लोगों का हो रहा था, वहां भी गाली फक्कड़ दे करके समाजवादी से भी गठबंधन खत्म कर दिए अपने बेटा को एमएलसी और राज्यसभा बनाने के लिए। इस नाते सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का निर्माण किया गया है कि समाज के नौजवानों को हक हिस्सा अधिकार दिलाया जाए। तो ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं कि नेता दूध मुँहा साफ होता है, इसको महेंद्र राजभर कैसे देखते हैं? ओम प्रकाश राजभर का कोई अस्तित्व नहीं है। कब किसको क्या बोल जाएंगे, कब किसको गाली दे देंगे, कब किसको क्या बोल देंगे, ये उनका हश्र है। आज देखे होंगे अभी पिछला चुनाव जो था 17 का, उसमें बाबा जी का तारीफ करते हुए, मोदी योगी अमित शाह का तारीफ करते हुए सत्ता तक पहुँचे। जब सत्ता में पहुँचे तो जिनके थाली में खाए उन्हीं के थाली में छेद कर रहे थे। उनको जा करके ये सलाह दे रहे थे बाबा जी को कि बाबा जी सरकार आपको ऐसा चलाना चाहिए। आप बताइए, हम किसी सरकार में शामिल हो रहे हैं या किसी पार्टी में समझौता करके जा रहे हैं तो हमारी जो औकात है उसके हिसाब से ना हम राय देंगे। ये सरकार चलाने के हिसाब से राय दे रहे थे। जब इनकी बात को लोग नहीं माने, जब झटक दिए तो आज घूम करके कहते हैं कि बाबा साहब का अगर दूसरा कोई अवतार है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर। बाबा साहब के नाम को भी ओम प्रकाश राजभर बदनाम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो हनुमान चालीसा की जगह पे ओम प्रकाश चालीसा पढ़ रहे हैं। आपको देखने के लिए यहाँ मिला होगा कि हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर चालीसा पढ़ रहे हैं। इस बात की जानकारी ओम प्रकाश राजभर को बाखूबी है कि डॉक्टर बलिराज और महेंद्र राजभर जो फाउंडर मेंबर पार्टी के होते हुए भी पार्टी छोड़े हैं, तो ये लोग सत्ता में पहुंच जाएंगे। अब इन लोगों को कोई रोक नहीं सकता है। आज भी ओम प्रकाश राजभर आधा पेट खा करके सोते हैं कि क्यों चले गए दो लोग। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को यहाँ तक हम लोग पहुँचाए। 22 में यदि 17 सीट मिला है तो हम लोगों के संघर्ष के दम पर मिला है, समाज के लोगों के बल पर मिला है। ओम प्रकाश राजभर का अकेले व्यक्तिगत कोई पौरुष नहीं है। तो कहते हैं आपको कि ये हनुमान चालीसा लोग पढ़ रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। हम 5 महीना समय इधर मांगा हूँ, 5 महीना समय दीजिए, वो खुद हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आप 5 साल जो समय मांगा हूँ समाज के नौजवानों को सत्ता में पहुँचाने के लिए 5 साल समय मांगा हूँ, और उनको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए 5 महीना समय मांग रहा हूँ। 5 महीना क्या लगता है? 20 साल से तो राजभर समाज को लड़ाई लड़ी रहे हैं, अब 5 साल में कितना कर पाएंगे? 20 साल तो लड़ाई तो लड़ दिए कि एक भी समाज का बेटा सदन तक नहीं पहुँच पाया उनके दल से। दूसरे दल पर क्लेम और ब्लेम लगाते हैं कि सपा में जो राजभर हैं वो लोडर हैं, बसपा में जो राजभर हैं लोडर हैं, बीजेपी में जो राजभर हैं लोडर हैं, कांग्रेस में जो राजभर हैं वो लोडर हैं। ये कठोर लीडर पैदा किए 20 वर्ष में। यही तो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज की लड़ाई कौन लड़ेगा वहाँ? जब तक समाज का कोई नौजवान सदन में नहीं जाएगा तो कौन लड़ेगा? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो क्या माना जाए, ये जो आपने लड़ाई छेड़ी है ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ, ये जारी रहेगी जंग? ये ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये समाज के नौजवानों का हक हिस्सा अधिकार लूटा गया है।
समाज के लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, समाज के लोगों को कोई देख रेख करने वाला नहीं है। जब समाज के बीच से नौजवान नेता बन करके जाएंगे तो समाज की आ करके यहाँ देख रेख करेंगे। समाज के साथ हो रहे अत्याचार उत्पीड़न पर वो संघर्ष करेंगे, तब जाकर के समाज का हित हो सकता है। अब ओम प्रकाश राजभर के बल पर समाज का हित नहीं हो सकता है। तो राजभर समाज के तो बहुत नेता रहे, सुखदेव राजभर से लेकर अगर बात कर लिया जाए हरिनारायण राजभर, तो अनिल राजभर, तो महेंद्र राजभर, तो वहीं पे दीनानाथ राजभर, विजय राजभर, मगर सारा ब्लेम ओम प्रकाश राजभर पे ही क्यों? हाँ? सारा ब्लेम ओम प्रकाश राजभर मैं पे ही थोड़े क्यों? लगाता हूँ। पूरे प्रदेश का राजभर, जहाँ तक हमारी आबादी थी, सब लोग पीला झंडा उठाए थे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का समर्थक बने थे, हम नेताओं के दम पर, हम कार्यकर्ताओं के दम पर। और जब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 22 में 17 सीट गठबंधन में पाई और 22 में एक भी राजभर नहीं लड़ पाया, उनकी पार्टी से उनका वो लड़े और उनका बेटा लड़ा, यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को परिवारवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी बना दिए। तब हम लोगों को लगा, हम कार्यकर्ताओं को लगा, यहाँ कार्यकर्ता का सम्मान नहीं हो सकता है और समाज का सम्मान नहीं हो सकता है, समाज का हित नहीं हो सकता है। तो अब सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का निर्माण हुआ है। और कुछ है क्या जी? धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद।